अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, कैरियर्स इन बायोलॉजी। अब कैरियर्स का मतलब क्या होता है? कैरियर्स का मतलब है मुस्तकबिल का पेशा, कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप जो है वो क्या जॉब्स या प्रोफेशंस के मौके पैदा कर सकते हैं अपने लिए। तो एफएससी तक जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उसके बाद फिर वो अपना कौन सा कैरियर बना सकते हैं, इसको कहते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। नंबर 1 है मेडिसिन एंड सर्जरी। देखें एफएससी तक बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप पहला कैरियर बना सकते हैं। मुस्तकबिल में आपका पेशा क्या हो सकता है? मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसन जो है, अब मेडिसन को देख रहे हैं, ये जो तिब का शोबा है डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तिब के शोबे में बीमारियों की तशखीस और इलाज किया जाता है। सर्जरी देखें, इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफेक्टिव का मतलब है जो ख़राब हिस्से हैं जिस्म के, आर रिपेयर्ड ठीक किया जाता है, रिप्लेस तब्दील किए जाते हैं, और रिमूव्ड या तो वहाँ से निकाल दिए जाते हैं सर्जरी के ज़रिए। तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आंतों के साथ एक थैली नुमा साख्त होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अगर वो इन्फेक्शन का सबब बन जाए तो फिर शदीद दर्द रहता है, तो फिर उसको सर्जरी के ज़रिए से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वो एक गैर ज़रूरी हिस्सा है, उसके बग़ैर जिस्म जो है वो अपना काम फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। फॉर दिस प्रोफेशन, अब इस शोबे के लिए आपको करना क्या होगा? स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट एज 5 years MBBS। तो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि उन्होंने 5 साल MBBS मुकम्मल करना होता है इस शोबे के लिए। अब MBBS का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बुक पे लिखा हुआ है वैसे हमने एक एक जो लफ्ज़ है उसको लिखा हुआ है ताकि आपको ट्रांसलेशन करके दी जाए, और जब ट्रांसलेशन की समझ आ जाए तो फिर आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। इस वजह से हम एक एक लफ्ज़ को लिखते हैं बुक से देख के। तो डेंटिस्ट्री, अब डेंटिस्ट्री किसको कहते हैं? डेंटिस्ट्री का मतलब होता है दांतों का इलाज। अब ये आप प्रोफेशन जो है इसको भी आप, ये आपका प्रोफेशन बन सकता है, ये कैरियर है। दूसरा डेंटिस्ट जो हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं डेंटिस्ट। स्पेशलाइज महारत रखते हैं इन ऑरल हेल्थ। अब ऑरल में क्या आता है? मुंह और दांत। जो मुंह और दांत की सेहत में महारत रखते हैं वो कौन है? डेंटिस्ट। दे डायग्नोस, वो तशखीस करेंगे एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। देखें दांतों की कोई भी बीमारी है उसकी तशखीस करेंगे और उसका इलाज करेंगे। एंड परफॉर्म सर्जरी, और सर्जरी के ज़रिए से, और सर्जरी के ज़रिए से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के दांत को अगर कीड़ा लग जाए तो वो फिर डेंटिस्ट के पास जाएगा, दांतों के डॉक्टर के पास जाएगा। तो वो क्या करेगा? उसके जो जहाँ पे जो कीड़ा लगा होता है उसको फिलअप करेगा। तो ये सारा काम कौन करते हैं? डेंटिस्ट। फॉर दिस प्रोफेशन, अब इस प्रोफेशन के लिए, इस शोबे के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? उनको 4 साल BDS करना होगा। अब BDS का क्या मतलब है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे असरात देखते हैं, उनका मुताला करते हैं, एंड डेवलप, और फिर नई दवाएं तैयार करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कि किसी के सर में दर्द है तो वो ड्रग कौन सी लेगा? पेन किलर, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का अब ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा
कि वो दर्द वाले जो हिस्से हैं दिमाग में उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो काम करते हैं ये कौन करते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट। जैसे हम कहते हैं कि नज़ला और ज़ुकाम की ये जो दवाएं हैं ये कौन तैयार करते हैं? तैयार करने वालों को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट। अब इस कैरियर के लिए BS डिग्री की जाती है इन फार्मेसी, या फिर D फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की जाती है। अब हम देखते हैं फिजियोथेरापी। फिजियो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नेचुरल, कुदरती तौर पे। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, इलाज। कुदरती तौर पर इलाज करने के अमल को फिजियोथेरापी कहते हैं। इट इज़ थेरेपी, ये इलाज है, एक इलाज है दैट इज यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। ये एक इलाज है, इसमें किसी बीमारी या चोट की वजह से कोई भी मुतासरा हिस्सा, ठीक है, उसके जिस्मानी, देखें, जिस्मानी फंक्शन को और जिस्मानी हरकत को बहाल करने में ये इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा इलाज है दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट, जो इस्तेमाल होता है बहाल करने में मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन, जिस्मानी फंक्शन ऑफ बॉडी, जिस्म का, दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड, जो हो चुका था, इम्पेयर्ड मुतासिर, बाय डिजीज़, किसी बीमारी या इंजरी की वजह से। फिजियोथेरापिस्ट अब जो ये काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजियोथेरापिस्ट। अब फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज, वो इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, जिस्मानी मशकें एंड फिजिकल मोडेलिटीज़, और जिस्मानी तरीके। फॉर एग्जांपल मसाज वगैरह, मैसेज नहीं पढ़ना, मसाज लिखा हुआ है। टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट, देखें, इम्प्रूव, बेहतर बनाते हैं उस मरीज़ की जो फिजिकल मूवमेंट है, हरकत को बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी मशकें और जिस्मानी तरीके इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कोई भी है, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया है, तो बाजू फ्रैक्चर होने के बाद वो उसका बाजू सही से काम नहीं कर रहा, तो वो फिर जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो फिर उस बाजू को उन एक्सरसाइज के ज़रिए से, फिज़िकल एक्सरसाइज के ज़रिए से ठीक करते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 4 इयर्स की BS डिग्री की जाती है, किसमें? इन फिजिकल थेरेपी, ठीक है, या फिजियोथेरेपी में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ, मछलियाँ और जो जंगली लाइफ है, ठीक है। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ के जो महकमे हैं, आल्सो ऑफर जॉब्स, वो जॉब्स ऑफ़र करते हैं टू दी बायोलॉजिस्ट को आफ्टर अ BS के बाद, एंड जब MS डिग्री के बाद, अगर इन 3 सब्जेक्ट में BS या MS की हो तो इनको कहते हैं ये बायोलॉजिस्ट। उनको फिर ये जो महकमे हैं फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ के, ये जॉब्स ऑफ़र करते हैं। अब ज़ूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, फिशरीज़ में फिशेस, और एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि देखें, पानी में जो है मौजूद जो जानदार हैं उनकी हमने देखभाल करनी है और परवरिश करनी है, उनको कहते हैं एक्वाकल्चर। ये एक्वाकल्चर की डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्रीकल्चर ज़राअत। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ज़री साइंसदान, इम्प्रूव, बेहतर बनाते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। जो ज़रूरी साइंसदान है वो खेती बाड़ी की जो है प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी के तरीके, फसल की पैदावार और सस्टेनेबल पायदार ज़रूरी तकनीक को बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ऐसी गंदम को तैयार करते हैं
कि जो कम पानी में भी ज़्यादा पैदावार दे। तो ये कौन करते हैं? ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। और ये एग्रीकल्चर जो है ये कैरियर फॉर दिस कैरियर, इस कैरियर के लिए 4 साल BS की डिग्री करनी होती है इन एग्रीकल्चर, जो यूनिवर्सिटीज़ से होती हैं। नंबर 7 पे है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का मतलब होता है जानवर, हस्बेंड्री का मतलब है पालना, जानवर पालना। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखें, इस फील्ड में मवेशियों की, लाइफ स्टॉक मवेशियों की देखभाल और ब्रीडिंग जो है वो इन्वॉल्व है। अब देखें, ब्रीडिंग 2 तरह की है, एक नेचुरली होती है और एक आर्टिफिशियली ब्रीडिंग होती है। नेचुरली मतलब कि ये जो है गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, इन सबको आपने इकट्ठा एक जगह पे छोड़ दिया है और वो आपस में क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं। एक होती है आर्टिफिशियल, जैसे हम कहते हैं कि कोई गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है और एक गाय जो है वो दूध नहीं देती। तो क्या करते हैं? जो गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है तो उसके जीन्स को महफूज कर लेते हैं, फिर वो जीन जो है वो दूसरी गाय में मुंतकिल करते हैं। ठीक है, तो मवेशियों की देखभाल की जाती है, ब्रीडिंग इसमें होती है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, एंड प्रोडक्टिविटी, और ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार है, उसको बेहतर बनाया जा सके। मवेशियों की देखभाल और ब्रीडिंग जो है वो इस फील्ड में इन्वॉल्व है ताकि उनकी क्वालिटी और उनकी पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए 4 इयर्स की BS की डिग्री करनी होती है एनिमल हस्बेंड्री में। अब देखते हैं नंबर 8 पे है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? बागबानी को। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो बागबानी के माहिर होते हैं, कल्टीवेट, वो उगाते हैं फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्लावर्स, फूल वगैरह, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और सजावटी पौधे। ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं ये सजावटी पौधे, फूल, सब्जियां और फल वगैरह उगाते हैं। देखें, अब हम किसको कहते हैं कि ये हॉर्टिकल्चरिस्ट है? हम कहते हैं कि किसान जो है वो आम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाता है और ऐसे मियार के लगाता है कि वो ज़्यादा पैदावार हो उन आमों की, और वो साथ में गुलाब के फूल भी लगाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में हो। तो हम उसको क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए 4 ईयर की BS डिग्री करनी होती है हॉर्टिकल्चर। तो 4 ईयर प्रोग्राम होता है BS हॉर्टिकल्चर। तो ये 4 साल प्रोग्राम FSC के बाद करना होता है। नंबर 9 पे है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? जंगलात। जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जो जंगलात के माहिर होते हैं, माहिरीन, मैनेज, इंतज़ामात करते हैं, एंड कंजर्व, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फॉरेस्ट, जंगलात, एंड वाइल्ड लाइफ का। देखें, जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जंगलात के माहिर होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इंतज़ामात को संभालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जंगलात के कटाव को फॉरेस्टर्स क्या करते हैं? रोकते हैं, और जंगलात के कटाव को रोकने के साथ साथ वो नए पौधे लगवाते हैं, उन्हीं को कहते हैं फॉरेस्टर्स। इसके लिए FSC के बाद 4 साल प्रोग्राम किया जाता है BS फॉरेस्ट्री में। ठीक है, तो BS 4 साल प्रोग्राम होता है फॉरेस्ट्री में, तो फिर जो है इसमें जॉब मिल सकती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट्री। ठीक है, जंगलात। नंबर 10 पे है फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है काश्तकारी। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग, काश्तकारी के जो माहिरीन हैं, प्रीपेयर फार्म्स। प्रीपेयर का मतलब तैयार करते हैं, फार्म्स तैयार करते हैं। कौन से? एनिमल फार्म्स,
ठीक है। एनिमल फार्म्स का मतलब जहाँ पे जानवर वगैरह को रखा जाता है, उनको पालते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स मुर्गियों को पालने की जगह। फ्रूट फार्म्स वगैरह देखें, फार्मिंग के काश्तकारी के जो माहिर होते हैं वो फार्म्स तैयार करते हैं, पोल्ट्री, फ्रूट एंड एनिमल फार्म्स। इन सच फार्म्स, अब इन फार्म्स से दे ग्रो, अब इन फार्म्स में वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं, एंड रेज एनिमल्स, और एनिमल्स की रेस देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल करके फिर फॉर फूड क्यों करते हैं? ताकि फूड एंड अदर प्रोडक्ट और जो दीगर अशियाएँ वो हासिल की जा सकें। दोबारा देखें, काश्तकारी के जो माहिर हैं वो मुख्तलिफ फार्म्स तैयार करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, एनिमल फार्म्स, ठीक है। अब इन फार्म्स में वो फसलें उगाते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं ताकि खुराक और दीगर अशिया हासिल की जा सकें। अब एनिमल फार्म्स किसको कहेंगे? देखें, कोई भी ऐसा किसान है जो गायें, बकरियां, भैंस वगैरह को रख के फिर उनसे जो है जो बेनिफिट्स जो है उनसे हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनसे दूध हासिल करें, गोश्त वगैरह, तो वो जो एनिमल्स का ख्याल रखता है तो वो कहलाता है एनिमल फार्मिंग। मतलब कि वो क्या है, जानवरों को पालने में माहिर है, ठीक है। तो इसके लिए 4 ईयर BS एग्रीकल्चर या तो करनी होती है FSC के बाद, या तो 4 साल प्रोग्राम करना होता है BS इन एग्रीकल्चर, या फिर स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म के फार्मिंग के कोर्सेज होते हैं, या तो फिर वो करने होते हैं फार्मिंग के लिए। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके टू डेवलप प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसन, जो कि किस में काम आती हैं? मेडिसन, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एंड मोर, ज़राअत और दीगर अशिया में। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी एग्जांपल थी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए जो इंसुलिन तैयार करवाई गई है, इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बनवाई है। तो देखें, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या यूज़ करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट को जो है वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? 4 साल प्रोग्राम करना होता है BS बायोटेक्नोलॉजी। तो FSC के बाद BS बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। देखें, बायो जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर ज़मीन पे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करवाते हैं जो उन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लें। तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। अब हम देखते हैं फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का मतलब होता है जुर्म की साइंसी तहकीक, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, फोरेंसिक के साइंसदान जो माहिरीन होते हैं, एनालाइज तज्जिया करते हैं फिज़िकल एविडेंस, जो शवाहिद मौके पे जो मिलते हैं उनको सबूत, फ्रॉम क्राइम सीन, जुर्म वाली जगह से जहाँ पे कोई जुर्म हुआ है वहाँ से जो उनको शवाहिद मिलते हैं उनका वो तज्जिया करते हैं। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो जराइम की तहकीकात में उनको मदद दे सकें। देखें, फोरेंसिक साइंसदान जुर्म वाली जगह से शवाहिद इकट्ठे करके उनका तज्जिया करते हैं ताकि जराइम की तहकीकात में उनको मदद मिल सके। इसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे कत्ल हुआ है तो वहाँ पे जो फोरेंसिक के माहिरीन हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ से फिर अगर उनको कोई बाल मिल जाए,
कोई खून या कोई भी फिंगरप्रिंट, वहाँ पे कोई निशानात मिल जाएं तो वो उनको जमा करके फिर मुजरिम का पता लगाते हैं। तो इसके लिए जो है एफएससी के बाद आपको 4 साल बीएस इन फोरेंसिक करनी होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। कहीं से कन्फ्यूजन है तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।